हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू एंड पुनीत ब्लॉग्स। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम हो गया है पर इतनी सुबह नहीं हो रही है। सारे लोग ड्यूटी जा चुके हैं, 9:45 बज चुके हैं। डुग्गू को मैं ट्यूशन भी छोड़ आई हूँ। उसके बाद मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने अपने लिए चाय बनाया है ताकि मैं बिल्कुल शांति से बैठ के पीऊँगी, क्योंकि सारे लोग ड्यूटी जाते हैं ना, तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है चाय भी पीने का। या तो उधर उधर भागना होता है, कभी किसी को कुछ दो, कभी किसी को लंच पैक करो। इस वजह से मैं नहीं अपना नाश्ता मैं करती हूँ। उस टाइम जब सब चले जाते हैं तब मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता सब होने के बाद उसके बाद मैं लग गई थी काम में अपने। और ये सारे काम फैले हुए थे, क्योंकि सब चले जाते हैं उसके बाद ही काम होता है। सब रहते तो मेरा काम बिल्कुल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं एक हाथ यहाँ और एक हाथ फिर काम में तो नहीं बिल्कुल पॉसिबल होता है। तो बस अभी डुग्गू भी नहीं है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि फटाफट काम कर लेती, फिर उसको लेने भी जाना होगा मुझे। तो सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश करे हैं। और ये बर्तन है सुबह का ही, सुबह नाश्ते का, क्योंकि सुबह सबके लिए टिफ़िन में सबके लिए खाना वाना लंच पैक लग जाता है, फिर उसका नाश्ता होता है। तो ये सारे बर्तन होते हैं, तो मैं कई बर्तन को पहले वॉश करने के बाद। और किचन की टाइल भी ना आज बहुत गंदी हो रही थी, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं किचन की टाइल साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने हाथ नहीं मारा था। और मेरी ना मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी कुछ दिनों से, क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ब्लॉग बनाने की, समझ में नहीं आ रहा था। जैसे सोचती थी कि आज ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी, अंदर से ही पता नहीं कमज़ोरी सी होने लग गई थी इस वजह से। तो आज मैं ठीक हूँ, मतलब 2 दिन से ठीक हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं किचन का टाइल वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। बहुत गंदा हो रहा है टाइल, मतलब खाना वाना बनाते हैं ना, तो सारा तेल और जो भी सब्जी मसाला जो भी रहता है ना, वो सारा उड़ उड़ के या सारा उसके लग जाता है सारे टाइलों पे। तो बहुत गंदा हो रहा था। स्लेब वगैरह भी मैं रोज़ तो करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जब मैं टाइल साफ़ कर रही थी ना, तो सारा पानी स्लेब में ही आएगा। तो फिर इसको भी मैंने कहा इसको भी अच्छे से सर्फ वर्फ से धो देती हूँ, और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्योंकि पीला पीला सा पड़ रहा था ना, तो देख रही थी, लेकिन वही है ना कि जब तबीयत ख़राब हो तो हिम्मत नहीं होती अंदर से करने की। फिर कोई करने वाला नहीं है मेरे अलावा। मेरे घर में सब हैं, लेकिन करने वाली मैं ही हूँ, कोई करता नहीं है। चाहे मैं बीमार पड़ जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, करना मुझे ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मुझे ही करना है तो आज क्यों नहीं। तबीयत ठीक है, इसलिए ठीक लगा, तो आज मैंने सारा स्टार्ट करा। और काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, तो मेरे सब्सक्राइब भी घट रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हो जाता है कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम। और आज मैं जाली भी सारी साफ़ कर रही हूँ। कह रही हूँ, कुछ दिनों से मैंने किसी में हाथ नहीं लगाया किसी चीज़ में, तो जाले भी हो गए थे। ज़्यादा जाले नहीं हो गए थे, जैसे थोड़े बहुत, ये ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े लगे थे। तो मैंने कहा खिड़की भी सब साफ़ कर देती हूँ। तो पंखे में मेरा हाथ नहीं पहुँचता, क्योंकि पंखा बहुत ऊँचा है। तो संडे के दिन करवाऊँगी हस्बैंड से, या तो पापा से करवाऊँगी। लगभग जो मेरे हाथ से हो जाता है, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच जाता है वहाँ तक मैं सफाई कर देती हूँ। तो सारे पूरे साफ़ कर दिया है, क्योंकि मट्टी वट्टी सब धूल वगैरह सब जम जाती है ना, तो फिर उस वजह से, क्योंकि हमारी जो बालकनी है ना, बालकनी का दरवाज़ा एक रूम का खुला रहता है एनी टाइम। तो जितनी भी धूल वगैरह उड़ती है वो सारे हॉल किचन की तरफ ही आती है, तो वही धूल सारी जम जाती है। और इधर मुझे काम करते करते ना टाइम हो गया था डुग्गू को भी, फिर लेकिन मैं डुग्गू को लेने नहीं गई थी। उसकी मैम थी, उसको यहीं घर तक छोड़ने आ गई थी, तो इसलिए वो आ गया है। और आ गया है, आते ही वो इतनी शैतानी करने लगता है ना, मुझे कोई काम करने नहीं देगा। अगर वो आ गया है, वो इधर से उधर लेफ़्ट राइट करते ही रहेगा। तो खैर वो अपना तो मस्ती कर रहा है, जब तक वो खेल रहा है तब तक मैं अपने सारे काम और भी निपटा लूँगी। आज कपड़े भी ज़्यादा नहीं कपड़े थे, थोड़े कपड़े थे, तो इसलिए मैंने मशीन नहीं लगाई, मैंने हाथ से ही धो लेती हूँ। क्योंकि शनिवार को मशीन लगाती हूँ, जो कि सबके कपड़े धुलती हूँ मैं। जो भी मेरे सारे लोग मेरे घर में, शनिवार को मैं इकट्ठा सबके कपड़े धुलती हूँ। तो ये हस्बैंड के कपड़े धो रही हूँ, एक ऐसे धो देती हूँ हाथ से ही, ज़्यादा नहीं होते हैं, गंदे भी नहीं थे, इसलिए हाथ से ही धो देती हूँ। क्योंकि मैं रोज़ कपड़े वैसे लगभग जो थोड़े होते हैं वो हाथ से ही धोती हूँ, जब ज़्यादा हो जाता है तो ही मशीन लगाती हूँ। रोज़ रोज़ मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में एक ही बार मैं मशीन लगाती हूँ।
कपड़े धुलने के बाद साथ साथ मैं अब नहा धो के भी निकल जाऊँगी, क्योंकि नहाना रह गया है मेरा सिर्फ, बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया है मेरा। काम करते करते 12 साढ़े 12 1 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि काम में जब एक बार लग जाओ तो फिर टाइम का कुछ। हाँ अंदर से लेके तो देखते ही है। तो मैंने नहाने के बाद सीधा मैं खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि बज गए थे 2 और 2 बज गए थे ज़्यादा। आज लेट हो गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं दोपहर में लंच करने के लिए, और फिर मुझे भी भूख लग गई थी। तो मैंने बनाया आज सिर्फ खाने में दाल चावल और आलू की इस तरह भुजिया बनाई मैंने, और 2-4 मिर्च मैंने ऐसे तवे पे फ्राई करूँगी मैं। तो आज लंच में मैंने यही बनाया वो जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने आज दाल चावल और आलू की भुजिया ही बनाई। और वैसे भी डुग्गू के लिए मुझे दाल बनाना ही पड़ता है, क्योंकि वो सब्ज़ी नहीं खाता है, उसे बिल्कुल भी तीखा पसंद नहीं है। तो फटाफट मैंने खाना भी इधर रेडी कर लिया था, और इधर मैं खाना निकाल रही हूँ अपने लिए, क्योंकि खाना वाना बन गया था तो मैंने तुरंत गर्मा गर्म खाना निकाल लिया था। ये बनाते बनाते ही 3 बज गए, 3 बजने ही वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज। तो अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, तो मैं डुग्गू को खिला दूँगी और साथ साथ मैं भी खा लूँगी, क्योंकि उनका फ़ोन आया था कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा तो वो आएंगे ज़रूर, तो इसलिए बोला मैं जब तक मैं खा लेती हूँ खाना। तो काम का रहता है, जब मार्केटिंग से वो फ्री होते हैं तभी वो घर आके खाना खा लेते हैं। तो मैं और डुग्गू अभी खाना खा लेंगे। डुग्गू को खाना खिलाना इतना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। उसको मैं अगर खाना खुद भी निकाल के दे देती हूँ खुद से खाने के लिए, तो वो कम से कम 1 घंटा आधे घंटे तक तो वो खेलने के लिए ही करेगा, कभी इधर भागे कभी उधर भागेगा। भले ही खाना निकाल कितनी भी जिद करो खाना खा लो, नहीं उसे फिर प्यार से ऐसे करके खिलाना पड़ता है खाना। और उसके बाद भी धीरे धीरे करके बहुत शैतान हो चुका है ये, बहुत परेशान करता है मुझे। जितना बड़ा हो रहा है उतने ही अब दिन पे दिन परेशान करता है मुझे, क्योंकि शैतानी इसकी इतनी बढ़ रही है ना, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और ना ही खुद खाता है खाना, ना ही खाने देता है, अभी उसका खेलने में ज़्यादा ध्यान है। तो गैस कुछ देर बाद हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने भी खाना खा लिया है, अब वो खाना खा के चले जाएंगे फिर से। तो गाइस शाम का वक्त हो चुका है और बज चुके हैं 7। तो खाना वाना खा के हम दोपहर में सो गए थे लगभग 1-1.5 घंटा। उसके बाद हम लोग उठे हैं, चाय वाय पी लिए थे। तो उसके बाद रात का टाइम हो गया है शाम का डिनर का, तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि थोड़ी सी मटर थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं थोड़ी सी मटर को कैसे बनाऊँ, क्या यूज़ करूँ। टमाटर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी लेने गए नहीं, और इतनी महंगी हो रही है सब्ज़ी मार्केट में कि समझ नहीं आता क्या खाए क्या ना खाए। और टमाटर तो इतने रेट हो रहे हैं कि डालने का तो मन ही नहीं करता है कि कैसे टमाटर ले और कितने दिन टमाटर चलाएंगे। लगभग अगर हम 1 टमाटर लेते हैं, 1 टमाटर ख़रीदते हैं, तो पूरी सब्ज़ी या तो नहीं खरीदते हैं या तो सिर्फ टमाटर लेके आए। तो इसलिए बिना टमाटर के ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू मटर की। तो मैंने सिर्फ इसमें जीरा और थोड़े से लहसुन पीसा है, और बिना प्याज की मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। ना प्याज है ना टमाटर है, और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डाल के, थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डाल के मैंने इस सब्ज़ी को बनाया है, ताकि खाने में अच्छी लगे। क्योंकि जब प्याज और टमाटर नहीं होता उसके बिना सब्ज़ी बहुत बेकार ही लगती है। लेकिन मैंने बना दिया था प्याज और टमाटर के बिना, तो सब्ज़ी अच्छी लग रही थी देखने में भी, तो खाने में भी शायद अच्छी लगेगी। पर मेरे हस्बैंड को ऐसी सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती ना टमाटर प्याज की, पर था नहीं तो मैंने ऐसे बना दिया है। क्या कर सकते, इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करें, बहुत मुश्किल गुजारा करना हो गया है। तो बस इसी तरह से सब्ज़ी बन के तैयार है। इस तरह मैंने चावल भी बना लिया था एक तरफ, और रोटी भी मैं फटाफट सेक लूँगी, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी हो रही है गैस, इतनी गर्मी हो रही है ना, मन नहीं करता बिल्कुल भी रोटी बनाने का। लेकिन मैंने दोपहर में दाल चावल बनाया था, मैंने रोटी नहीं बनाई थी, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड भी रोटी चावल मतलब रात में बहुत कम खाते हैं, तो रोटी बनाना ज़रूरी है। सब लोग ही रोटी खाते हैं रात में, चाहे चावल थोड़ा सा खाएंगे रोटी ज़रूर लेंगे, क्योंकि सिर्फ चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते ज़रूर साथ में। और इतनी गर्मी पड़ रही थी, गर्मी में मन नहीं होता बिल्कुल भी, ना कुछ बनाने का ना खाने का। तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, और इतनी लाइट जाती है दिन ब दिन, पूरा एक तो पूरा दिन हो जाता है लाइट का, कि लाइट नहीं आती है। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे, जहाँ हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो खाना वाना सब कुछ बिल्कुल तैयार है, और सबका मैं खाना अब निकालने लग गई हूँ, क्योंकि बज चुके हैं, बनाते बनाते 9:30 हो गया है।
तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो सारे ड्यूटी से आ चुके हैं। फिर ड्यूटी से आने के बाद सबको भूख लग जाती है जल्दी जल्दी, तो फिर लाइट भी नहीं होती यहाँ पे। लाइट कब चली जाए कुछ पता नहीं होता भरोसा। तो सबके लिए मैं खाना निकाल दूँगी और सब लोग खाना खा लेंगे फिर। तो मम्मी ड्यूटी के आते समय घर फ्रूट्स ले लिया था, ये थोड़े एक बाबू गोसा लेके आई थी ताकि डुग्गू खाए सब लोग, क्योंकि डुग्गू के लिए लेके आती हैं, वो खाता है नहीं, पर उसे ज़बरदस्ती मुझे देना पड़ता है। तो मैं इसको धो धा के इसको मैं रख दूँगी। तो रात का सारा काम मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इधर डुग्गू मस्ती कर रहा है मेरे साथ। कुछ देर इतनी गर्मी है कि मैं लेट गई हूँ अब, और इधर मैं इसको बोल रही हूँ कि कपड़े पहन लो, लेकिन उसको कपड़े नहीं पहनना है, इतनी गर्मी हो रही है, कह रहा मैं ऐसे ही सोऊंगा। तो ये बस थोड़ी देर मस्ती चालू रहेगी मेरे साथ, और नींद भी मुझे बहुत तेज़ आ रही है। तो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। और मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग सब तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।